नमस्ते। होलिस्टिक लिविंग में मैं मृदुला सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, त्योहारों का मौसम है ना। और इसी मूड में हम सब लोग हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आप सोचिए, जब से बरसातें शुरू खत्म हुई, समाप्त हुआ ये बारिश का मौसम, तब से हमारे गणपति बैठे। गणपति के बाद फिर हमारे पितृपक्ष आए, उस पे हमने अपने पितरों के लिए साधनाएं की, उनके लिए, उनकी मोक्ष के लिए अनेक हमने क्रियाएं की। और जो कुछ भी दान पुण्य आदि होता है हमने सभी कुछ किया। इसके बाद नवरात्रे आए, उसमें भी देश में चारों तरफ धूम ही धूम मची थी करके। और उसके बाद नवरात्र के बाद आप देखिए कि अब ये जो दिवाली आने वाली है, नवरात्र के बाद दशहरा आया, अब दिवाली आने वाली है। कार्तिक का महीना चल रहा है, अति शुभ और बहुत ही लाभदायक, और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक ये हमारा महीना होता है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम चाहते ही हैं, कौन नहीं चाहता अपने आप को स्वस्थ रखना। सभी स्वस्थ और सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको करना भी तो होगा। लेकिन आप करेंगे कैसे? जब आपको जानकारी होगी, उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो कर लेंगे। फिर से वही बात दोहराऊंगी कि छोटी छोटी टिप्स के द्वारा ही मैं आपको हमेशा प्रेरित करती हूँ, जिससे कि इस व्यस्त ज़िंदगी में, इस व्यस्ततापूर्ण जीवन में आप उन चीज़ों को आसानी से अपना सकें और कर सकें। और कभी आपके मन में ये ना आए, अरे भाई इतना लंबा चौड़ा ये सब कौन करने बैठेगा। ऐसा भी नहीं है प्यारे बच्चों और प्यारे मित्रों। देखिए, कहते हैं ना, तंदुरुस्ती हजार नियामत। अगर तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। ये दुनिया बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मनोरंजक, बहुत प्यारी लगती है। लेकिन बिस्तर पर जिस प्रकार हम पड़ जाते हैं, शरीर निढाल हो जाता है, उसी समय सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ वैसा ही, वही है सब कुछ, लेकिन आपको भा नहीं रहा। अनेक स्वादिष्ट पकवान आपके सामने हैं, लेकिन आपकी खाने की इच्छा नहीं, आपके खाने का मन नहीं। फिर उसका क्या फ़ायदा बच्चों? प्यारे मित्रों, तो ध्यान रखिए, सभी कुछ संभव है, लेकिन तभी जब आप तंदुरुस्त हैं, जब तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। तो हमारा ये शरीर अंतिम समय तक हमारा साथ दे, हम स्वस्थ रहें, ये प्रयास तो हम सभी को करना ही चाहिए। अब देखिए, आप कहेंगे कि भाई बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं, पिछले जन्मों के पाप भी तो हो सकते हैं, होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई। कहते हैं ना कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म में किए हुए पाप हमें व्याधि के रूप में ही तो बंधन में डालते हैं, बांधते हैं, यानी कि हमें भोगने पड़ते हैं। ये सच्चाई है। वो तो कर्म हम करके आ गए, जाने अनजाने, लेकिन अभी तो आप होश में कर्म करेंगे ना। अभी तो आप होश में आ जाइए और होश में आकर कर्म कीजिए। सबसे पहला नियम जो प्रकृति का है कि आप जो कुछ भी देंगे उसका 100 गुना आप स्वयं पाएंगे। अगर बुराई तो उसकी बुराई 100 गुना, भलाई 100 गुना, पाप तो पाप 100 गुना, पुण्य तो पुण्य 100 गुना। देखिए, उदाहरण है, एक दाना बोते हैं बालिका गेहूं का, एक दाना बोते हैं तो जो पेड़ यानी कि जो बाली निकलती है उसमें 100 दाने निकलते हैं। यानी प्रकृति ने एक संदेश हमें दिया है ना, हमें समझाया है कि तुम जो भी दोगे उसका 100 गुना तुम पाओगे। तो सबसे पहले तो हम ये अपनी आदत बना लें कि हम प्लांट बेस्ड भोजन ही करें, कि हमको सब्जियां, फल
आदि ही अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए, अन्य जीवित चीज़ें नहीं, यानी कि जानवर आदि का नहीं, यानी कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। उनमें भी जीवन होता है, लेकिन उनमें जीवन सुप्तावस्था में होता है। समझ में आया? देखिए कितना फ़र्क है। चलिए आपको अभी ये समझा ही देती हूँ, आपकी ये भ्रांति निकाल ही देती हूँ। क्या फ़र्क है, आप किसी जानवर की अगर गर्दन काट दें, उसकी गर्दन दोबारा नहीं उगेगी। उसका हाथ काट दें, उसका हाथ दोबारा नहीं निकलेगा। पैर काट दें, कोई भी चीज़ काट दें, वो नहीं निकलेगा। लेकिन पौधों के साथ, औषधियों, वनस्पतियों के साथ ऐसा नहीं है बच्चों। अगर बैगन का पेड़ है लगाया आपने, उसमें से आपने बैगन तोड़ लिए, तो पेड़ वैसा ही रहेगा। जब तक उसकी क्षमता है, जब तक उसका जीवन है, वो आपको देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। लेकिन इंसान और जानवरों के साथ ऐसा नहीं है ना। आप ऊपर से काट देते हैं, जब ग्रोथ कम हो जाती है, देखते हैं पतला हो गया पेड़, या ज़्यादा नहीं फल या फूल दे रहा है, या सब्जियां नहीं आ रही, तो आप देखते हैं ना माली कटिंग करता है ऊपर से, फिर वो नीचे से घना होकर निकल आता। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है कि गर्दन काट दी तो हम तब भी जीवित रहेंगे। हम जीवित नहीं रहते। गर्दन काटने पर हमारा काम तमाम हो जाता है, और फिर ऐसा नहीं कि और हमारे हाथ पर निकल पड़ते हैं, हम और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि जो एनर्जी थी, अभी ऊपर ज़्यादा लंबा पेड़ हो गया था, पतला और हो गया था, उसकी क्षमता ख़त्म हो गई थी, वो नहीं अच्छा ग्रो कर पा रहा था, अब वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, अधिक फल और सब्जियाँ दे रहा है। क्या शरीर के साथ ऐसा है? हम कर सकते हैं? तो समझ जाइए कि शरीर का मैकेनिज्म और फल और सब्जियों, वनस्पतियों, औषधियों का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। इसलिए हम किसी मनुष्य से फल, पेड़ पौधों की तुलना नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते हैं, जो लोग बागवानी करते हैं, जो लोग घर में पेड़ लगाते हैं, एक बार फल या सब्जी तोड़ने से पहले उनसे क्षमा मांग लीजिए और उनका धन्यवाद कर दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब पेड़ पे फल पक जाता है ना, आपने नहीं तोड़ा, वो स्वयं ही टपक जाएगा। तो अच्छा है आप तोड़ लें। अगर आपने बैगन या मिर्ची या जो कुछ भी लगी हुई है सब्जी आपकी, आपने नहीं तोड़ी, तो वो उसी में सड़ जाएगी, या वो अधिक पक जाने पर अपने आप ही कमज़ोर होकर गिर जाएगी। यानी कि वो अपने आप से अलग होना चाहती है ना, अपने आप से विलग करना चाहती है। यानी कि उसको पता है कि वो आपके लिए बनी है, तो वो अपने आप को अपने से अलग करना चाहती है, कि आपके पास आना चाहती है, कि ये चीज़ आप तक पहुँचे। आपकी समझ में आ गया? बाद में जब नॉन वेज और वेज का चैप्टर लूँगी, तब आपको काफ़ी डिटेल में ही समझाऊँगी, ठीक है ना। तो आपको प्लांट बेस्ड खाना ही खाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है बच्चों, कि जब हम प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है? देखिए, एक तो नेचर है वो, और हम भी नेचर के बने हुए हैं, हम भी पार्ट ऑफ नेचर हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फल आदि सभी पार्ट ऑफ नेचर। तो नेचर को नेचर कैसे डाइजेस्ट करता है ना। और फिर हमारे शरीर में, हमारे लिवर में जो कोडिंग है, वो भी नेचुरल चीज़ों की ही कोडिंग है। तो जब हम कोई भी प्लांट बेस्ड नेचुरल चीज़, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ हम खाते हैं, तो वो जब अंदर पहुंचती है, उसके कोडिंग के अकॉर्डिंगली हमारा लिवर, हमारा ये शरीर वही एंजाइम्स रिलीज़ करता है, जिससे कि वो चीज़ डाइजेस्ट होती है। लेकिन जब हम सिंथेटिक चीज़, जब हम पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें खाते हैं, या सिंथेटिक हम दवाइयाँ, आर्टिफिशियल सॉल्ट या केमिकल्स वाली दवाइयाँ हम खाते हैं, उनके लिए हमारे शरीर में कोई कोडिंग नहीं, इसलिए उनको हमारा शरीर पचाता नहीं है बिल्कुल। और न पचने के कारण वो कहीं भी हमारे किडनी, हमारे हार्ट, हमारे लिवर, हमारे पेट, हमारे इंटेस्टाइन, या कहीं भी हमारे शरीर में जाकर हमारे इन अंगों को वो डैमेज करती हैं, वो नुकसान पहुंचाती हैं, और हमें बीमारियां लगना
शुरू हो जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि आखिर बीमारी हुई क्यों, हम बीमार हुए क्यों। हम तो इतना अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं बाबा, अच्छे से खाते हैं, खाने के बाद ये दवा खाते हैं, खाने के बाद कैल्शियम खाते हैं, खाने से पहले आयरन खाते हैं या खाने के बाद आयरन खाते हैं, कैल्शियम जो भी जैसे भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रही हूँ, बस मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ कि आप दुनिया भर की सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, मशीन मेड चीज़ें खाते हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट प्लांट बेस्ड चीज़ें खाएं। आप खाते हैं और उसके बाद भी अपने स्वास्थ्य को आप मेंटेन नहीं कर पाते और फिर आप समझ भी नहीं पाते आखिर करें तो करें क्या। आपकी समझ में आएगा तभी तो आप उपचार करेंगे ना कि भाई ये चीज़ करने से मुझे ये नुकसान हो रहा है और ये करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, तो आप उसको कर लेंगे। लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं पड़ता कि ओ बाबा मैं तो ये सारी चीज़ें खाता हूँ, इतनी सारी दवाइयों के डिब्बे, सारी गोलियों के डिब्बे मेरी टेबल पे रखे होते। मैंने देखा है लोगों के घरों में यही सीन है, यही हाल। बूढ़े जवान तो क्या, बच्चों के साथ भी यही हाल हो रहा है करके। तो आप स्वयं अपने आप को बीमार डाल रहे हैं। इसलिए अगर आप अपनी आदत बना लें कि ये वनस्पतियाँ, ये औषधियाँ, ये फल, साग सब्जियाँ, फूल भी बहुत सारे ऐसे हैं, पत्तियाँ भी ऐसी हैं बहुत सारी, फूलों की भी पत्तियाँ जिनको खाया जाता है, धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो आज से ही आप आदत बनाइए कि आपको मांसाहार नहीं करना है। अगर अभी तक करते रहे हैं तो प्रभु से क्षमा मांग लीजिएगा। हे माँ लक्ष्मी के दिन आने वाले हैं, गणपति की पूजा होने वाली, पूजाओं का माहौल तो चल ही रहा है लगातार 2-3 महीने से, अगस्त से ही चल रहा है। तो अगर फिर भी आपने गलतियाँ की हैं उनसे आप क्षमा प्रार्थी हो जाइए परमात्मा के प्रति कि हे प्रभु अभी तक जो पाप किया उनका फल भी मुझे भोगना तो होगा ही, लेकिन वो मैंने शायद अपनी समझदारी में नहीं किया मैंने इतनी बुद्धि तूने दी थी लेकिन शायद उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हे प्रभु आज से तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं मांसाहार नहीं करूँगा, मैं मांसाहार छोड़ता हूँ, मैं शाक सब्जियाँ यानी कि प्लांट बेस्ड भोजन ही करूँगा और अपने इस शरीर को स्वस्थ रखूँगा जो कि तूने अनमोल मुझे दिया है और जिसके अंदर तू स्वयं विराजमान है। सोच कर देखिए बच्चों, जिस मंदिर को भगवान ने स्वयं बनाया है, एक यही तो ऐसा मंदिर है जिसको परमात्मा ने बनाया है। बाकी सारे मंदिर तो हमने स्वयं बनाए हैं ना। उन पत्थरों के ऊपर मजदूर चढ़ के बैठे भी हैं, पसीना भी पोंछा है और नाक भी शायद बही होगी, शायद थूक वगैरह भी निकला होगा, क्या क्या नहीं गंदगी उन पत्थरों पर पड़ी होगी, बैठे भी होंगे उन पत्थरों के ऊपर, खोद खोद के उनको बनाया, ठोक ठोक के उनको बनाया और आज मंदिरों में स्थापित कर दिया और उनकी पूजा करने लग गए, है ना। लेकिन इस मंदिर को क्या बनाने की आपकी हैसियत है? क्या कभी बना पाएंगे? इतनी छोटी सी चीज़, एक आँख के आंसू तो छोड़िए, क्या एक खून की बूंद भी आप आज तक बना पाए हैं? आप कुछ नहीं बना पाएंगे। तो इस मंदिर की और इस मंदिर के अंदर बैठे उस परमात्मा के जो स्वयं विराजमान है, ध्यान रखिएगा। मंदिरों में तो आप अशुद्ध चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं, यानी कि मांस मदिरा और प्याज लहसुन की बनी चीज़ें या ज़्यादा तली वाली चीज़ों का तो भोग नहीं लगाते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो आपको मालूम है। क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं आप? लगाइए ना। अगर आपको लगता है उन चीज़ों में बुराई क्या है खाने में, तर्क देते हैं ना लोग जब भी बात को, नॉन वेज खाने वाले, यार इसमें क्या है, ये तो भगवान ने बनाया है, नहीं काटेंगे तो इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। मतलब कि परमात्मा को चैलेंज करने निकले।
अपनी बुद्धिमत्ता को नापिए तो ज़रा, पहले उसको मापिए तो ज़रा, कितनी बुद्धिमानी है आपके अंदर। वो परमात्मा जिसने पूरा विश्व बना डाला, जिसने पूरा यूनिवर्स बना डाला, इतनी जटिल रचना उसकी, चांद सितारे नक्षत्र इंसान पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी पहाड़ नदियाँ, सब कुछ जिसने बना दिया, उसका मुकाबला करने की कभी मत सोचिएगा, उसको चैलेंज कभी मत कीजिएगा। और अपने अंदर इस बैठे परमात्मा को अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाइएगा, क्योंकि वो आपके अंदर जीता जागता है। पत्थरों के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा की है आपने स्वयं की है प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उसके अंदर तो उसने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की है और वह स्वयं प्राणों के रूप में आपके अंदर विराजमान है। तो उसकी कद्र कीजिएगा। और आज से ही प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अपने कॉन्शियस को जगाइएगा, अपनी आत्मा को जो अभी तक आपने सुला रखा था उसको जगाइएगा। और आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि ये शरीर का मुकाबला क्या बाहर के मंदिरों के साथ कर सकते हैं। एकांत में बैठ जाइए, अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़िए, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं कीजिए, चैंटिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। ये जो त्योहारों का सीज़न आप जानते हैं कितना अद्भुत होता है। खाली में सोचते हैं दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, नवरात्रि आई है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस समय ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपने प्रचंड रूप में होती हैं इस पृथ्वी पर। उन प्रचंड रूप में जो शक्तियाँ हैं, उनका जो प्रचंड रूप है, प्लीज़ उससे आप अपने को कनेक्ट कीजिए। यही एक मौका आपके जीवन में बार बार परमात्मा देता है कि जिन दिनों हमारे कोई भी त्यौहार आते हैं, उन दिनों वही एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पृथ्वी पर एक्टिव होती है, एक्टिव रहती है। तो उस एनर्जी से अपने आप को जोड़िए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और प्राणायाम को करते करते भी आप कोई भजन, कोई मंत्र जाप अवश्य लगा के रखिएगा, जिससे कि आपके प्राण जो हैं, जिसमें वह बसता है, प्राण प्राण में परमात्मा का वास है, आप उससे उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें तो आपका ये जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य जीवन पाया है, कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सब ऋषियन गावा। सभी ने गाया है, सभी ने कहा है, इसकी महिमा का बखान किया नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको स्वस्थ रखिए, प्लांट बेस्ड भोजन कीजिए और कोई भी गलत चीज़ों का आप ना करें, चीज़ों को ना खाएं, उनका त्याग करें। कम से कम इस साल लक्ष्मी पूजन से सही बहुत बड़ा संकल्प आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, यही मैं कामना करती हूँ। और आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि परमात्मा तूने बुद्धि तो सबको दी है, लेकिन कहीं कहीं हमारी को बुद्धि है, उसको बुद्धि को तू सुबुद्धि में परिवर्तित कर दे और हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए और हम खुद भी खुश रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी खुश और स्वस्थ रख सकें। तो ये मानव जीवन हमारा, इस धरती पर आना हमारा सफल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए समय निकाला, और मेरे लिए ही नहीं, ये समय आपने स्वयं अपने लिए निकाला है और इसका आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।